हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अमेजिंग इलेक्ट्रिकल फैक्ट चैनल पे। आज एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि वोल्ट और वाट में क्या अंतर होता है, तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम को गवाए। ठीक है, वोल्ट क्या होता है उसको पहले मैं बता दूँ, उसके बाद वाट क्या होता है, उसके बाद आई क्या होता है, दोनों आप समझ जाओगे इस वीडियो में। पहले आप जानते हो कि वाट क्या होता है। वाट जो होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा को भी मापने की इकाई होती है और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को भी मापने की इकाई होती है, ठीक है, वाट। और यह क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है, यानी मूल मात्रकों के संयोग से बना हुआ एक मात्रक है, ठीक है। वाट कोई मूल मात्रक नहीं है, यह व्युत्पन्न मात्रक है और यह मैकेनिकल ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का एसआई मात्रक भी है, ठीक है। वाट बराबर होता है V इंटू आई इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में वो भी सिर्फ डीसी परिपथ के लिए, और एसी के लिए W बराबर यानी वाट बराबर हो जाएगा V इंटू आई कॉस फाई एसी सर्किट के लिए हो जाता है। तो हमें इसको नहीं लेके चलना है, हमें लेके चलना है डीसी वाले को, ठीक है। यानी अगर हमें वाट निकालना है तो हमें V पता होना चाहिए और आई पता होना चाहिए, तब हम वाट निकाल सकते हैं, ठीक है। और वाट और वोल्टेज में क्या फ़र्क है उसके लिए आप जान लो। पहले एम्पियर जानो। आई एम्पियर यानी करंट को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई से क्यों डिनोट करते हैं मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, पर देख लीजिए, आई से करंट को डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। कूलाम प्रति सेकेंड, या ऐसा बोल सकते हैं, अगर 1 वोल्ट का चार्ज यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है, पर जो वोल्टेज होती है उसकी जो प्रेशर होता है, प्रेशर यानी चार्ज है ना, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अगर 1 वोल्ट अगर आपको, या 1 वोल्ट या 1 कूलाम, ठीक है, अगर किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करे उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। 1 एम्पियर की मात्रक मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा ये होगी। और W बराबर क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। यानी W के अंदर V इंटू आई समाहित होते हैं, न कि V के अंदर W है, ठीक है। अगर हमें I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा, यानी अगर V निकालना है तो V बराबर होगा W अपन आई, ठीक। या फिर अगर निकालना है, हमें I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा W अपन V, ठीक है। इन सब फार्मूले से आप इतने निकाल सकते हो और जैसे चाहे वैसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो समझ जाइए कि वाट क्या होता है। वाट एसआई मात्रक है किसका, इलेक्ट्रिकल शक्ति का, ठीक है, और मैकेनिकल शक्ति का भी, और पावर, जिसको शक्ति को ही पावर कहते हैं। और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, V होता है या वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट और करंट का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। करंट और वोल्टेज को गुणज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में वाट कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखोगे तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों के समाहित होने से ही वाट बनता है। अगर वाट कोई अकेला नहीं है, या वाट ऐसा नहीं है कि ये वोल्टेज से मतलब वोल्टेज के अंदर चला जाए। ये वाट जो होता है वोल्टेज से बड़ा होता है, और वोल्टेज और करंट दोनों के मिलने से वाट बनता है। मेन बात आप ये समझ जाओ, ठीक है। वोल्टेज और एम्पियर के मिलने से वाट बनता है, नॉर्मल भाषा में आप समझ जाओ, ठीक है। और वोल्ट और करंट, वोल्टेज को क्या कहते हैं, हम किसी परिपथ में जो प्रेशर होता है, चार्ज होता है, उसको वोल्ट कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। और करंट, किसी परिपथ में जो धारा बह रही है उसको आई से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। CURRENT करंट बोलते हैं, और करंट को आई से डिनोट करते हैं। मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि करंट को आई से क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है। इन दोनों के गुणजफल जब आप इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा, वाट आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर जो भी इसमें ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं इसके बारे में दोबारा आपको बताऊँगा। और कमेंट करिए, जो भी आपके प्रश्न हो उसका जवाब आपको मिलेगा। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो का, जो आपको देखना चाहिए मुझे लगता है, और आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।